ना, आप समझते क्यों नहीं? इस तरह से हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। इतना खाना खाया नहीं जाएगा और बचा हुआ खाना फेंकेंगे तो खाने का अपमान होगा। नीतू, माँ ने हमें इतना बड़ा किया है और तुम बेकार में माँ से बहस कर रही हो। हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है और हम इसी तरह से खर्च करते हैं। तुम्हें इस घर में रहना है तो अपनी कंजूसी छोड़नी होगी। अपने मायके की आदतें तुम्हें अपने मायके में ही छोड़कर आनी चाहिए थी। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है? नीतू ये सुनकर चुप हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। सब लोग खाना खाकर उठ जाते हैं तो बहुत सारा खाना बच जाता है जिसे साधना कूड़ेदान में डालने के लिए जा रही होती है कि तभी नीतू उसे टोक देती है और कहती है, माँ जी, आप ये सारा खाना कूड़ेदान में फेंकने जा रही हैं? इससे अच्छा आप ये खाना मुझे दे दीजिए। हमारे मोहल्ले के पास में एक झुग्गी झोपड़ी पड़ती है, वहाँ पर मैं गरीब बच्चों को खिलाकर आ जाऊंगी। तुझे बेकार में वहाँ तक जाना है तो चली जा। चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, इसी बहाने मैं भी थोड़ा घूम कर आ जाऊंगी। तो रुक, पवन जी और सार्थक तो ऑफिस गए हुए हैं, मैं अभी कैब बुक कर लेती हूँ। माँ जी, जहाँ हम जा रहे हैं वो हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट पैदल की दूरी पर है, फिर कैब बुक करने की क्या जरूरत है? और ये रिफाइंड तेल है। पर आप क्या कहना चाहती हैं? यही बहू कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हम दोनों हाथों से पैसा खर्च करेंगे तो भी हमारे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए तू खाने पीने की चीजों में कंजूसी मत किया कर। माँ जी, मैंने बहुत अच्छे से पराठे बनाए थे और कोई भी कंजूसी नहीं की थी, सच में। सुन बहू, जब भी पराठे बनाया कर या कोई भी सब्जी बना तो दिल खोल कर घी तेल डाल। हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है और कुछ ज्यादा दिक्कत हो तो घर के नौकरों से बुलाकर तुम घी और तेल मंगवा भी सकती हो, लेकिन आज के बाद मैं अपने घर वालों से ये शिकायत तो ना सुनूं कि तूने सब्जी या पराठे के अंदर घी या तेल का इस्तेमाल कम किया है, समझी? ये बात सुनकर नीतू उदास हो जाती है क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके ससुराल वाले उसकी बातें सुनने को राजी ही नहीं है और वो सर नीचे कर लेती है और कहती है, ठीक है माँ जी, आज के बाद आप लोगों को शिकायत का मौका कभी नहीं आएगा। मैं बहुत अच्छे से घी और तेल का इस्तेमाल किया करूंगी और अब से कोई भी कंजूसी नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। नीतू ये बोलती है और उसके बाद साधना वहाँ से चली जाती है ना। बहू, हमारे पास पैसों की कोई कमी है क्या जो हमें पैदल चलना पड़ेगा? हाँ, अरे कोई हमें पैदल चलता हुआ देखेगा तो क्या सोचेगा? इस साधना जी के पास में पैसे खत्म हो गए हैं क्या जो अब उन्हें पैदल चलने की नौबत आ गई है? देखो मैं कैब बुक कर रही हूँ और हम लोग कैब से ही जाएंगे, बात खत्म। अब साधना कैब बुक कर लेती है और नीतू उसके साथ गरीब बच्चों को खाना बांटने आ जाती है। नीतू ऐसे ही रोज खाने की बर्बादी होते हुए देख रही थी। जब कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाती है तो ऐसे ही एक दिन नीतू सुबह सब लोगों के लिए पराठे बना रही होती है। वो सब लोगों के लिए पराठे बनाकर टेबल पर रख देती है और पराठे देखकर सब लोगों का मुंह उतर जाता है। ये कैसे पराठे बना दिए हैं बहू? इन पर तो न ढंग से घी लगा है और न ही ढंग का मसाला अंदर डाला हुआ है। ओफो, और ये गोभी के पराठे में तो गोभी नजर ही नहीं आ रही है। माँ, आप समझाती क्यों नहीं है इनको? साधना बिना कुछ सोचे समझे नीतू का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले जाती है और उसे घी और रिफाइंड तेल के डब्बे खोलकर दिखाती है। बहू, तुझे नजर आ रहा है ये सब क्या है? बिल्कुल समझ में आ रहा है माँ, लेते हैं। लेकिन वो उन्हें पसंद ही नहीं आया था। लेकिन नीतू ने सोच लिया था कि अब वो उन लोगों को असली सबक सिखा कर रहेगी और नीतू कहती है, बहुत पैसे हैं ना मेरे ससुराल वालों के पास, अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं भी किस खेत की मूली हूँ। तब इनकी अक्ल ठिकाने न आ गई तो मेरा नाम भी नीतू चौहान नहीं। अगले दिन नीतू उसके घर में जितना भी तेल घी सब कुछ पड़ा हुआ था उससे बहुत बड़े बड़े और बहुत भारी पराठे बनाकर तैयार करती है। उसने पराठे तेल में बनाकर तैयार किए थे और उसके ऊपर बहुत सारा घी लगा देती है, साथ में बहुत सारी मेयोनीज और तरह तरह का सॉस भी लगा देती है। थोड़ी ही देर में वो सारे पराठे बनाकर घर वालों के आगे परोस देती है। घर वाले वो पराठे देखकर हैरान हो जाते हैं और नीतू के ससुर पवन जी उससे कहते हैं, ये सब क्या है बहू? ये कितना बड़ा पराठा बना दिया है तूने? इतना बड़ा पराठा कौन खाएगा? ससुर जी, घर वालों ने ही तो बोला था कि हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और हमें दोनों हाथों से खुला खर्च करना चाहिए। और माँ ने तो कल मुझे बहुत अच्छे से समझाया था, तेल के डब्बे भी दिखाए थे और हमारे घर में तेल की कोई कमी नहीं, जी भर कर खर्च करना चाहिए और घी दूध की तो हमारे घर में नदियाँ बहनी चाहिए। सार्थक ये सब कुछ देख रहा था लेकिन उसके पास कहने को कुछ नहीं था क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उसी के परिवार वालों ने मजबूर किया था। जिसके बाद सार्थक अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और रात के समय नीतू जब सार्थक के कमरे में थी तो जानबूझकर दुकान वाले को कॉल करती है और कहती है, भैया मुझे कल सुबह 7 बजे मेरे घर पर 5 किलो घी और 7 किलो रिफाइंड तेल का डब्बा चाहिए। कुछ भी हो जाए देर मत करना, वरना आप तो जानते हैं कि हम कहीं और से सामान उठाने लग जाएंगे। पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे ससुराल वालों के पास। आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं बहन जी? मैं 6:30 बजे ही लड़के को भेजकर आपके घर में घी और रिफाइंड तेल भिजवा दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए और निश्चिंत रहिए। सार्थक भी सब कुछ देख रहा था और ये सब कुछ देखने के बाद उसने अपने मन में कहा, क्या करूं? माँ ने तो नीतू को कुछ ज्यादा ही सुधार दिया है। नीतू तो माँ से भी ज्यादा खर्चीली हो गई है।
अब और ना मैं जाने पराठे नीतू में अच्छे से तेल घी का इस्तेमाल किया करूं, और मैंने तो वही किया है। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। माँ जी, आपने ही बोला था कि मैं आपकी सारी बातें मान लूं, और मैं भी तो बस वही मान रही हूँ। आखिर बड़ों की आज्ञा मानना ही तो बच्चों का काम होता है। अरे आप लोग मेरे से बातें क्या कर रहे हैं? पराठे खाकर देखिए ना। नीतू के कहने पर अब सार्थक जैसे ही पराठा उठाकर देखता है तो उसमें इतना ज्यादा घी और तेल लगा हुआ था कि पराठा तुरंत ही टूट जाता है। घर वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और थोड़ा बहुत ही पराठा खा पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑयली था और खाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद बहुत सारे भारी भारी पराठे बच जाते हैं और साधना कहती है, बहू, अब ये जो इतने सारे पराठे बच गए हैं और इतना नुकसान हो गया है, इसका हम क्या करेंगे? देख तो कितने सारे पराठे हैं जो हमने खाए भी नहीं। अरे माँ जी, आप इतना परेशान क्यों होती हैं? हमारे पास पैसों की कोई कमी है क्या? ये पराठे तो हम गरीबों में बांट देंगे या फिर जानवरों को खिला देंगे। और आप क्या तो बवाल हमेशा मचाने वाली है। मैं तो सोच सोच कर ही हैरान परेशान हो रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं नीतू से कुछ बोलकर उसका मूड खराब नहीं करना चाहता। सार्थक ये बोलकर सो जाता है। जिसके बाद अब अगले दिन नीतू सुबह 7 बजे उठती है और फिर से अपने ससुराल वालों के लिए भी भारी भरकम पराठे बनाकर तैयार कर देती है और टेबल पर सजा देती है, जिसे देखकर साधना कहती है, बहू, तूने फिर से हमारे लिए इतने भारी भरकम पराठे बना दिए। देखकर ये पराठा कम से कम 10 किलो का लग रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी, ये पराठा 10 किलो का है। आप खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। घी दूध की कोई कमी नहीं रखी है। आज मैंने नाश्ते में भर भर कर सामान डाला है। ठीक है बहू, अब तूने बनाया है तब तो हमें खाना ही पड़ेगा। हमारे पास तो इसे खाने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। साधना बोलकर जैसे ही पराठे खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगती है, लेकिन तभी उसे सार्थक रोक देता है और कहता है, ये क्या कर रही हो माँ? छोड़ दो, खाली पीली की बहस करना अच्छा नहीं होता है। ये पराठा नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते सार्थक जी? आप सब लोगों ने ही तो कहा था हमारे घर में घी दूध की कोई कमी नहीं है और हमें अच्छे से घी दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं सब चीजों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप पराठे खाने से मना कर रहे हैं? अरे मानता हूँ कि पैसे हमारे पास बहुत हैं, लेकिन सेहत तो एक ही है ना। ये